एक्स मेयर और वार्ड पार्षद नीमा भगत जी के अथक प्रयासों के द्वारा गीता कॉलोनी वार्ड नंबर 24 में सरकारी विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है, मगर दिल्ली सरकार के निगम के प्रति सौतेले रवैया के कारण और फंड की कमी होने के कारण निर्माण कार्य आधा अधूरा पड़ा है। अब देखिए दिल्ली सरकार कब इस निर्माण कार्य को पूरा करा। मैं इस समय बैठा हूँ गीता कॉलोनी वार्ड नंबर 24 में। हमारे साथ बात करने को आज मौजूद हैं वार्ड पार्षद नीमा भगत जी। आइए इनसे जानते हैं क्षेत्र के विकास के मुद्दों पे कि अभी तक पिछले 4 सालों में क्या क्या क्षेत्र में विकास हुए हैं और कौन कौन से कार्य अधूरे रह गए हैं। आइए जानते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, 2017 में मैं पार्षद बनी थी। एक और तो आपको पता ही होगा कि हमारे जो सीएम साहब हैं वो दिल्ली सरकार जो है एमसीडी के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हमें फंड नहीं मिला अभी तक 1 रुपया, तो इसमें विकास की बात करना अपने आप में मजाक भी लग रहा है। लेकिन फिर भी मैंने अपने एरिया में कुछ काम किया है। जैसे टॉयलेट्स बनवाए हैं अपने, क्या कहते हैं, हम लोगों ने जो सीट्स हैं जिसमें आप बैठे हैं, ऐसे 5 सीट्स बनाए हैं अपने सफाई कर्मचारियों के लिए, उनकी हाजिरी जहाँ जहाँ लगती है। पार्कों की पेडेस्ट्रियन बनवाए हैं, पार्कों के बाहर पेडेस्ट्रियन बनाए हैं। अभी आप यहाँ से जाएंगे 13 ब्लॉक से स्कूल तक, तो एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा फ्रेंडली इको फ्रेंडली एक हमने फिर फुटपाथ बनाया है। ताज वाली रोड पे मैंने एक फुटपाथ बनाया है। मेरा 13 ब्लॉक का स्कूल डेवलप्ड हो रहा है जिसमें हमारा 2.5 करोड़ का 280 का बजट है। उसके साथ ही साथ 11 ब्लॉक में हमने 8-10 सड़कें भी बनवाई थी। छोटे मोटे काम तो चलते ही रहते हैं। एरिया में काम हो रहा है, लेकिन पैसे की कमी साफ दिखाई दे रही है। सड़कें बनानी है, नहीं बना पा रहे हैं। गलियां बनानी है, नहीं बना पा रहे हैं। लोगों के छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नालियां ठीक कर दो, तो हमारे पास पैसा नहीं है। उसके बावजूद भी अभी जब मैं मेयर थी तो 100 करोड़ रुपया हमारे यूडी मिनिस्ट्री दिल्ली से, हमारे केंद्र से मैं लेके आई थी, जिसमें हम लोगों ने एमसीडी को काफ़ी आइटम्स दिलवाए हैं। जैसे स्प्रिंगलर है, आपके वैक्यूम क्लीनर हैं, छोटे रिक्शा हैं, छोटे लोडर्स हैं, बड़े लोडर्स हैं, सुपर सॉकर हैं। काफ़ी आइटम हम लोगों ने, जिसको लगातार मेरी बात के मेयर लोग उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार का तो हाल ये है कि वो विज्ञापनों से बाहर नहीं निकल पा रही है, और कहीं पर भी ज़रूरत होती है, चाहे वो कोरोना का टाइम हो, लोगों के घरों में राशन पहुँचाने की जो बात करते वो हो, या स्कूलों में कोई काम हो रहा वो हो, या आज टेस्टिंग करवानी हो, हर जगह एमसीडी की उन्हें याद आती है। लेकिन जब एमसीडी के लोगों को जो कोरोना काल में भी इतनी विषम परिस्थिति में अपने परिवार को दांव में लगाकर सड़कों में कूद रहे हैं, तो उनके पास हमारे उनको तनख्वाह देने के लिए नहीं है। 13,000 करोड़ आपने देखा होगा उन्होंने हमारे तीनों एमसीडी का देना है। हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं, पर पूरा तीनों निगम के मेयर चिल्ला रहे हैं, पर उन्हें सुनाई नहीं देता। इसके साथ साथ कोरोना की स्थिति है ये है कि यदि आप आज का पेपर उठा के देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि पूरे भारत में जो डेथ है वो 394 है, और अकेले दिल्ली में 98% लोग मरे हैं। तो जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, जिनके हर रेड लाइट पे आपको वो दिखाई देंगे, एडवर्टीजमेंट दिखाई देंगे, जिनके हर पेपर में पूरे पेज दिखाई देंगे, हर मिनट के बाद आपको एफएम में सुनाई देगा, हर 1 मिनट के बाद आपको टीवी में दिखाई देगा उनका ऐड। लेकिन आज दिल्ली की हालत ये हो रही है कि पूरे इंडिया में 300 लोग मरे और अकेले दिल्ली में 100 लोग मरे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार कितना काम कर रही है। जो अपने कामों को नहीं कर रही है वो हमें क्या फंड देगी। ये जो आपने कहा 13,000 करोड़ का मामला जो है, ये हमने पिछले बार बात की थी इस मामले पे। आम आदमी पार्टी के क्या नाम विधायक से, पूर्व विधायक से ये बात की थी, और उनके जो अभी प्रेजेंट में वार्ड पार्षद है उनसे ये बात की थी। उनका कहना है कि ये पैसा केंद्र सरकार के पास बकाया है, ना कि राज्य सरकार के पास। एक बात बताइए, यदि उन्हें यही नहीं पता कि एमसीडी का पैसा केंद्र सरकार के पास बकाया हो कैसे सकता है। केंद्र सरकार तो एमसीडी को पैसा दे ही नहीं सकती। ये जो 12.5 जितने भी ये टैक्स ले रहे हैं उसका 12.5% हमारा बनता है, और जो हमें पाँचवीं वित्त जो आयोग है उसके द्वारा हमारा फंड बनता है, जिसमें हमको अभी लेटेस्ट भी हमको पैसा देना था 900 कुछ रुपया। उसमें इन्होंने कहा कि 57% हम आपका इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू नहीं आया। ठीक है, बाकी अपने सब जगह सारे डिपार्टमेंट को इन्होंने दिया, इन्होंने जल बोर्ड को दिया है, सीवर को दिया है, सिर्फ एमसीडी को देने के लिए इनका फंड नहीं आया, रेवेन्यू नहीं आया। 57% वो काट लिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी आपने हमारा लोन देना था 215, वो काट दिए। हमारे हाथ में 94 करोड़ का झुंझुना पकड़ा दिया, फिर चिल्लाते हमने तो दे दिया, हमने तो दे दिया। कहीं ना कहीं सरकार की उदासीन रवैया के कारण आपके क्षेत्र का विकास अभी तक अधूरा पड़ा है। और निश्चित इस बात को कह रही हूँ कि यदि हमें फंड मिला होता
अभी आज की डेट में, अब पहले कभी कांग्रेस होती थी, बीजेपी होती थी, और स्टेटों में भी देखिए कहीं बीजेपी है तो कहीं अदर पार्टीज हैं, लेकिन कभी निगम के साथ इतना सौतेला व्यवहार नहीं हुआ, क्योंकि डे बाई डे की जो ड्यूटी है वो निगम करता है। इनके पास हमारा जनता का आदमी जाता है सीवर के लिए, कहता है मेरा काम नहीं है। पानी के लिए इतना गंदा लोग पानी पी रहे, कहते हैं जी मेरा काम नहीं, नीमा भगत का है। जब सारे काम हमारे हैं तो गद्दी छोड़ दो। आपको सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन के अलावा कोई काम नहीं है, और विज्ञापन भी ऐसे जो बेआधार है। 10:10 10 सप्ताह, ठीक है। इन्होंने कहा कि मैंने डेंगू भगा दिया। इनको बोलिए कि डेंगू के नाम पर आपके पास एक भी व्यक्ति है, एक सिंगल व्यक्ति? मलेरिया का कोई डिपार्टमेंट का कोई आदमी है आपके पास? नहीं। पूरा टूल हमारे पास है। इतना हमारा डीपीसी मेंबर, इतना हमारा मलेरिया का कर्मचारी पूरे कोरोना काल में घर घर में जाके सैनिटाइज करता रहा, अपनी जान को जोखिम में डालता रहा। आपने एक शब्द उनके लिए नहीं बोला कि आपने अच्छा काम किया, एमसीडी ने अच्छा काम किया। हर जगह इनके बड़े बड़े पोस्टर लगे पड़े हैं कि क्लीन दिल्ली और डेंगू से मुक्त दिल्ली, दिल्ली को हमने सफाई कर दिया, दिल्ली में हमने महामारी ख़त्म कर दी डेंगू की। तो ये सब बस केवल प्रचार और प्रसार के लिए ही, या धरातल पे इसके कुछ मायने भी हैं? मैं आपको वही समझाना चाह रही हूँ कि इनके पास तो एक व्यक्ति भी नहीं है ना भाई। एक बात बताइए, मैंने कह दिया कि मैंने आपको पेट भर के रोटी खिला दी, मेरे पास तो आटा भी नहीं है, मैं तो टीवी पे बोल रहा हूँ रोटी खा लो, रोटी खा लो, रोटी खा लो, आपका पेट भर गया। यही काम इनका है। ये कहते हैं कि 10:10 10 सप्ताह डेंगू गायब। डेंगू ख़त्म करने के लिए हमारा डीपीसी मेंबर 4 मंजिल भी चढ़ता है, एक एक घर का कूलर चेक करता है, एक एक घर की टंकी चेक करता है, कईयों की गालियाँ खाता है, कईयों की डांट खाता है, कई लोग चढ़ने नहीं देते, कई लोग अपना गेट नहीं खोलते, कई बार हैरेसमेंट होकर नीचे आता है। तब कहीं जाके दिल्ली के एमसीडी ने, तीनों एमसीडी ने डेंगू रोका है, मलेरिया रोका है, चिकनगुनिया रोका है। और आप सिर्फ गाल बजाते हैं और कहते हैं मैंने रोक दिया। वैसे ही आपने कह दिया मैंने प्रदूषण ख़त्म कर दिया। आपने किसी रेड लाइट पे किसी लड़के को ये देखा जो इनका फ़ोटो लेके खड़ा है कि बहन जी अपना कार बंद कर दीजिए, बहन जी अपनी कार ओपन कर लीजिए? हमने तो नहीं सुना। खड़े हैं लट्ठे जैसे जगह पे, मोदी इनको क्यों, उनको पैसे मिल रहे हैं, वो तो खड़े होंगे। और इनको ये नहीं पता जिन बच्चों को आपने ऐसे सड़कों पे खड़ा कर रखा है, आपने उनको काम नहीं करने की एक आदत डाल दी है। बिल्कुल। आपने उनको फ्री में दे के, उनको लोगों को फ्री दे के इन्होंने ऐसा कर दिया है कि लोगों को फ्री खाने की आदत होगी। लेकिन इस पूरे कोरोना काल में सेंट्रल ने जो राशन भेजा था, जिसको ये कह रहे मैंने बांटा था, उस राशन को भी पूरा नहीं बांट पाई। इनके स्टोरों में अभी भी राशन सड़ रहा है। तो अभी कोरोना महामारी को लेकर के दिल्ली सरकार कुछ कर रही है? तो मैंने अभी आज ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दिल्ली सरकार का रवैया नगण्य है। पूरे देश में 300 लोग मरे हैं तो दिल्ली में अकेले 98 लोग मरे। अब लगा लीजिए, मैं कल रात की रिपोर्ट आपको बता रही हूँ। मैंने आज अपने फेसबुक पर, ट्विटर में भी इस बात को बोला है कि केजरीवाल जी यदि विज्ञापन करने से ही बीमारियां दूर हो जाती तो सुप्रीम कोर्ट को आप पे ये नहीं कहना पड़ता। तो जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीता है, अपनी शक्ल के लिए जीता है, आपने देखा होगा जब उसको अन्ना जी के साथ थे तो कैसे थे, मच्छर मार, और आप देखो क्या चेहरा है। कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार है ये केवल प्रचार और प्रसार की सरकार है। धरातल पे ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार की उदासीन रवैया के कारण एमसीडी में विकास नहीं हो पा रहा है। क्षेत्र के जो पार्षद हैं वो विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इनको कॉपरेशन नहीं मिल रहा है एमसीडी के द्वारा और दिल्ली सरकार के द्वारा, जिसका कारण है कि क्षेत्र का विकास बाधित है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। धन्यवाद अभंग चैनल।